नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं गंगा दशहरा के बारे में। इससे पहले आगे हम बताएं, हमारे इस YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, इस साल जो गंगा दशहरा पड़ रहा है 24 जून सन 2026 को, 24 जून को पड़ रहा है, दिन बुधवार को गंगा दशहरा पड़ रहा है। इस दिन गंगा जी स्नान का सबसे बड़ा महत्व है। इस दिन गंगा मैया हमारे इस पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, आई थी। तो इस दिन स्नान, दान और दान का भी बहुत उत्तम महत्व है। इस दिन जितना हो सके उतना दान करना चाहिए। गंगा जी पर जा कर के गंगा जी पर स्नान करना चाहिए। बोलो गंगा मैया की जय। तो आइए दोस्तों, आगे हम बताते हैं गंगा दशहरा की कथा। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्षी दशमी को मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, सौम्य दशमी को हस्त नक्षत्र के होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मनाई गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह जल वर्ष भर रखने पर भी नहीं सड़ता है। यह गंगा दशहरा की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगन नाम के राजा राज करते थे। उनकी केसनी तथा सुमिति नामक 2 रानियां थीं। केसनी ने अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमिति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगन ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े के खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा हुआ देखा। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि भी की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधा अग्नि से जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य शुरू करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहा। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी के वेग से पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया, भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा जी का वेग संभालने के लिए भगवान शिव जी से अनुग्रह किया जाए। महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर
भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा जी को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ रही तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया और कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का पथ ना मिल सका। भागीरथ के पुनः अनुग्रह विनय करने पर शिवजी गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों से कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जुनू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तब इसे गंगा जी जुनू पुत्री तथा जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करते हुए जानवी के कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त कर दिया। जो राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हुए थे उन्हें मुक्त कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठोर तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वरदान दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। बोलो परमपिता ब्रह्मा जी की जय, बोलो गंगा मैया की जय। इस प्रकार से हमारी गंगा मैया जी हमारे इस पृथ्वी पर गंगा दशहरा वाले दिन प्रकट हुई थी, आई थी, जो हमारे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए वो 60,000 राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार करने के लिए आई थी। तो बोलो गंगा मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों ये थी गंगा दशहरा के बारे में कथा, किस प्रकार से हमारी गंगा मैया जी हमारी इस पृथ्वी पर आई थी। तो दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।